वैसे तो सर्दियों के मौसम में उतना ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन मुझे ये बात भी पता है कि जिन लोगों ने मेरी तरह बहुत सारे पशु पाल के रखे हैं, उनका पूरा दिन इन्हीं के कामों में निकल जाता होगा। तो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है इस बाल्टी के साथ, क्योंकि सुबह-सुबह मुझे ड्यूटी मिल गई थी गाय से दूध लेने की। वैसे तो हर रोज़ ये काम मम्मी करते हैं, लेकिन कभी-कभी मेरी बारी भी लग जाती है। तो हमें 2 गायों से दूध लेने को रहता है और जब तक मैं दूध निकाल के यहाँ पर फ्री होती हूँ, उतने में धूप भी निकल गई थी। तो धूप निकलने के साथ ही हमारा पहला काम रहता है पशुओं को बाहर बांधकर उन्हें चारा डालना। तो सबसे पहले मैं चली जाती हूँ अपने घर के ऊपर वाली गौशाला में, जहाँ हमने बड़ी गाय बांधी होती है। इसे ब्यूल के पत्ते देने के बाद मैं चली जाती हूँ अपनी छोटी गाय के पास और जल्दी से उसे भी बाहर निकाल कर ये पत्ते डाल देती हूँ। और क्या आपको पता है कि इसी ब्यूल से हम पहाड़ी लोग रस्सी भी बनाते हैं? और हाँ, आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अभी यहाँ पर मैंने दूध देने वाली गाय को तो चारा डाल दिया था, लेकिन इनके सिवाय भी मेरे घर में और बहुत सारे चुन्नू मुन्नू हैं। तो जल्दी से जाकर सबसे पहले मैं अपने बैलों और बछड़ियों को घास डालती हूँ और उसके बाद सीधा आ जाती हूँ अपने भेड्डू के पास, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी के चारे का प्रबंध कर दिया था। लेकिन अब लास्ट में ये भेड्डू बच गए थे, जो बेचारे तरसती निगाहों से मेरी तरफ देख रहे थे कि हमारी बारी कब आएगी। तो भेड्डू को हम कुछ इस तरह पत्ते रस्सी में बांध कर देते हैं ताकि इन्हें खाने में आसानी रहे। तो फाइनली अभी मैंने यहाँ पर अपने सभी पशुओं को चारा डाल दिया था और अब मैं चल पड़ी थी अपने नेक्स्ट मिशन को कंप्लीट करने, जिसके लिए मुझे सामने दिख रहे खेतों तक जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने रखा था सूखे घास का भूजा, जो कि मैं पिछले कल लेकर आई थी। और यहाँ पर आपको मेरी कलाकारी का एक छोटा सा नमूना भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जैसे ही टिंकू को पता चलता है कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो ये मेरे पीछे पीछे भागता हुआ आ गया। तो अभी मैं पहुंच जाती हूँ उस जगह जहाँ पर मैंने घास का बोझा रखा था। और अब बारी आ गई है आपको अपनी कलाकारी दिखाने की, जो कुछ और नहीं बल्कि ये घास का टेढ़ा मेढ़ा सा बोझा है, जो घर तक पहुंचेगा या नहीं इसे पीठ में उठाने के बाद ही पता लगेगा। तो बिना देरी किए इसे उठाकर मैं ले लेती हूँ घर की तरफ वापसी और खुशकिस्मती से बिना किसी नुकसान के ये यहाँ पहुंच भी जाता है। तो जैसे ही मैं घर में पहुंचती हूँ तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पर हमारी गाय ने ब्यूल पूरी तरह से फिनिश कर दिया था। तो मैं उन सारी टहनियों को इकट्ठा करके बांध लेती हूँ और जब ये टहनियाँ सूख जाती हैं तो ये हमारे जलाने के काम भी आती हैं। उसके बाद घर आकर सबसे पहले मैं खाना खाती हूँ और फिर दोबारा से मैं चली जाती हूँ गाय को दोपहर के लिए घास निकालने। फिर डंडा उठाकर मैं निकल पड़ती हूँ अपने पशु चराने। तो ये है मेरी पूरी सेना और यहाँ पर है इन सब का सेनापति यानी कि मैं। तो पूरा दिन पशु चराने के बाद फिर शाम के टाइम में आ जाती हूँ अपनी गाय को पत्ते निकालने। और इसी तरह मेरा जो दिन गाय के चारे के साथ शुरू हुआ था वो इसी के साथ खत्म होता है। तो आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।